लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से, जो है तुम्हारे पेज नंबर 8.48 एक्सरसाइज नंबर 1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू है 1,60,000, सोल्ड फॉर 3 लाख। 1,60,000 का हमने 3 लाख में बेचा। तो वापस बता दूं तुम्हें, हमें कभी भी प्रॉफिट को लॉस को कंपेयर नहीं करना है। थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। हमने ये लैंड हमने एक ब्रोकर के थ्रू बेचा और हमें 2% का उसको कमीशन पे करना है। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और इसकी हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग सबसे पहले थी कितने की, 1,60,000। इसको हमने सेल कितने में किया है, 3 लाख। और इस पे हम 2% क्या पे करेंगे, कमीशन। तो अपने पास जो पैसा आएगा वो कमीशन माइनस करने के बाद आएगा। इस पे 2% आएगा 6,000। तो हमारे पास जो पैसा आया वो कितना आया है, 2,94,000। ठीक है। नो लैंड एंड बिल्डिंग थी 1,60,000। अब फर्स्ट एंट्री जो पास करेंगे, सबसे पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना आएगा, 1,60,000। फिर ये लैंड एंड बिल्डिंग को हमने बेच दिया है, बेच दिया तो पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वापस से हमें याद रखना है कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को वापस से डेबिट क्रेडिट नहीं करना। और पैसा मेरे पास कितना आया, 2,94,000। हमें नेट एंट्री पास करनी जितना हमारे पास पैसा आया। ये हो गई तुम्हारी एंट्री। ठीक है, चलो कॉपी करो फर्स्ट आंसर। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या तो फर्म पे करेगा या फिर कोई पार्टनर पे करेगा। ये सिंपल सा हम लोग ने देखा था, लेकिन इसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। वो क्या क्या आ सकता है वो देखते हैं हम लोग। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, समझना ही पड़ेगा तुम लोग को, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। करेक्ट। चलो देखते हैं हम लोग ये टॉपिक। देखो फर्स्ट जो तुम लोगों ने देखा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, ये तो बहुत सिंपल है। फर्म ने पे किया, फर्म ने समझो 2,000 रुपीज पे किया, तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल। किसने पे किया, ये फर्म ने पे किया है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर कोई पार्टनर पे करता है, ठीक है, अमाउंट चलो कोई भी रहने दो, क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर ने पे किया उसका नाम आ जाएगा। ठीक है। अब थर्ड देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस ये लाइबिलिटी थी पार्टनर की। ठीक है। डिसाइड हुआ होगा पहले पार्टनर्स के बीच में कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी होगा वो पार्टनर की लाइबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है फर्म। करेक्ट। लाइबिलिटी किसकी है, पार्टनर की, लेकिन पे कौन कर रहा है, फर्म। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस तो नहीं हुआ, लेकिन फर्म के जेब से पैसा जा रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया फर्म के जेब से पैसा जा रहा है, तो टू बैंक तो आएगा। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं लिख सकते। क्यों, बिकॉज ये फर्म का खर्चा नहीं है। अगर फर्म का खर्चा होता तो हम लोग रियलाइजेशन को डेबिट करते। ये लाइबिलिटी किसकी है, किसी पार्टनर की है। तो अब ये पैसा हमें किससे लेना है, वो पार्टनर से लेना है। तो हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आया ये। नेक्स्ट फिर से वही केस कि रिलेशन एक्सपेंस की लाइबिलिटी किसकी थी, पार्टनर की थी। लेकिन कहां तक, समझो पार्टनर ने बोला था कि मैं 7,500 तक जो भी रिलेशन एक्सपेंस आएगा वो बियर करेगा, और उसके ऊपर का जो खर्चा होगा वो कौन बियर करेगा, फर्म। अब यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने आए, एक्चुअल एक्सपेंसेस आए समझो 10,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस हो गए 10,000। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, मेरा एक्चुअल फर्म का जो एक्सपेंस है वो कितना है, 2,500। ठीक है। और समझो एक्चुअल एक्सपेंसेस ये जो पे किया है ये किसने पे किया है, ये फर्म ने पे कर दिया है। तो अब फर्म ने पे कर दिया तो हमें किसी उस पार्टनर से लेना पड़ेगा। तो पार्टनर से कितना लेना पड़ेगा, 7,500।
और 2 बैंक अकाउंट, अपने फर्म के जेब से पैसा कितना गया 10,000। करेक्ट। तो ये सिचुएशंस है, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा वो बात कि लाइबिलिटी किसकी है, वो क्वेश्चन में दिया होगा हमें। अगर फर्म की लाइबिलिटी है तो हम रियलाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, लेकिन अगर फर्म की लाइबिलिटी नहीं है, किसी पार्टनर की लाइबिलिटी है और पैसा फर्म ने पे कर दिया, तो हम उस पार्टनर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों? हमें वो पैसा किससे लेना है, उस पार्टनर से लेना है। करेक्ट, ये समझ में आया। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, तो तुम्हें और भी क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं थर्ड, आंसर थर्ड में ए पार्ट देखते हैं फर्स्ट। पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 वेयर टू बी मेड बाय राहुल। क्लियर लिखा है कि 15 एक्सपेंस जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो कौन मेट करेगा, राहुल मेट करेगा। ए पार्टनर बट वेर पेड बाय द फर्म, मतलब यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी थी, राहुल की थी, लेकिन पे किसने किया है, फर्म ने किया है। तो हम किसको डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अपने फर्म के यहाँ से पैसा गया है तो टू बैंक अकाउंट। करेक्ट। और यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, कितना अमाउंट पे किया है, 15,000 अमाउंट पे करा है। क्लियर। सेकंड देखो, रमेश ए पार्टनर was paid remuneration of 25,000 and he was to met all expenses। रमेश को हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं और जो भी एक्सपेंस होगा वो बियर करेगा। यहाँ पे हमें एक्सपेंस का अमाउंट दिया नहीं है, लेकिन फर्म को क्या पे करना है, रेम्यूनरेशन। तो वो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। तो अगर फर्म के लिए एक्सपेंस है तो फर्म कौन सा अकाउंट डेबिट करेगा, फर्म करेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ना ये हमें किसको पे करना है, ये हमें पे करना है रमेश को। रमेश एक पार्टनर है, तो टू रमेश कैपिटल अकाउंट 25,000, ये उसको रेम्यूनरेशन पे करना है। अब इसके बाद जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगा वो कौन बियर करेगा, रमेश, और उसकी एंट्री हमें अपने बुक्स में नहीं करनी है। फिर है नेक्स्ट, अनुज ए पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000। अगेन सेम है, अनुज को हमें 20,000 रेम्यूनरेशन पे करना है एंड ही वॉज टू मेट ऑल एक्सपेंसेस, फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। देखो सबसे पहले हम अनुज को क्या पे कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन। तो अगेन ये सेम एंट्री आ जाएगी जो हम लोग रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं। अब आगे लिखा है कि ही वॉज टू मेट ऑल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बियर करेगा, वो अनुज बियर करेगा। तो उसकी एंट्री हमें पास नहीं करनी है, लेकिन फर्म पेड एक्सपेंस ऑफ 5,000, जो खर्चा अनुज को बियर करना था वो पैसा पे किसने कर दिया है, फर्म ने पे कर दिया। अब तुम्हें पता है फर्म ने पे किया है तो फर्म के यहाँ से पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट, लेकिन किसके बिहाफ पे किया है, अनुज, तो अनुज का नाम आ जाएगा, बस सिंपल। तो देखो सी का पहले फर्स्ट एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, हमारे लिए जो खर्चा हो गया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल, इसको तो हमें पे करना ही है रेम्यूनरेशन, टू अनुज कैपिटल, इसको हमें रेम्यूनरेशन पे करना है 20,000 का। तो वो लिख दिया हम लोग ने फर्स्ट एंट्री पहले 20,000, ये करेक्ट। फिर इसमें सेकेंड एंट्री हमने अनुज के बिहाफ पे हमने क्या पे किया है, एक्सपेंस। तो ये पैसा हम फिर से वापस किससे लेंगे, अनुज से लेंगे। तो अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा 5,000। करेक्ट। समझ में आया तुम लोग को। एक और क्वेश्चन है इस पे हम लोग करते हैं, ये फिर से एक बार लिख लो, कॉपी कर लो, और ये क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लो। चलो कॉपी करो फास्ट। फोर्थ आंसर देखते हैं हम लोग। फोर्थ में देखो ए पार्ट, realization expenses were 10,000 and paid by the firm on behalf of Alok, a partner with whom it was agreed at 7,500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे कितने, 10,000, पेड बाय द फर्म ने पे तो कर दिया, ऑन बिहाफ ऑफ आलोक के पार्टनर विथ हुम इट वाज एग्रीड एट 7,500, जो मैंने फोर्थ केस बताया था। टोटल रिलेशन एक्सपेंस कितना है 10,000, उसमें से आलोक की लाइबिलिटी कितनी है 7,500, और ये पैसा किसने पे कर दिया है, फर्म ने पे कर दिया है। तो एंट्री हम रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना, तो रिलेशन जो जितना हमारा है अपना पार्ट कितना, ओनली 2,500, ये हम लोग डेबिट करेंगे। फिर हम लोग पैसा किससे लेंगे, आलोक से लेंगे। आलोक से मुझे कितना लेना है 7,500, और ये पूरा पैसा किसने पे कर दिया है, फर्म ने पे कर दिया है। तो अमाउंट कितना आएगा 10,000। करेक्ट, एंट्री हो गई। नेक्स्ट देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेर 5,000, इट वाज एग्रीड दैट फर्म विल पे 2,000 एंड द बैलेंस बाय रविंदर ए पार्टनर।
रियलाइजेशन एक्सपेंस वेर 5000, टोटल 5000 का खर्चा था. It was agreed that firm will pay 2000 and balanced by रविंदर ए पार्टनर. तो फर्म को कितना पे करना है? 2000. तो हमें सिर्फ किसकी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है? हमें सिर्फ फर्म की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है. अब जो रविंदर पे करेगा वो अपनी बुक्स में लिखता रहेगा. जो अमाउंट रविंदर पे करेगा वो हमें हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है. हमें सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड करना है? जो फर्म ने पे किया. फर्म ने कितना पे किया? 2000. तो फर्म की लायबिलिटी है 2000, तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे? हम डेबिट करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस को 2000, और ये हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 2000. करेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें अपनी बुक्स में सिर्फ हमारी लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है. ठीक है. और अगर किसी और की लायबिलिटी अगर मैंने पे करी है, फर्म ने पे करी है, तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे बैंक से तो पैसा गया है, लेकिन हमें उस पार्टनर से लेना है. करेक्ट. फिर नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 वेर पेड बाय अमित ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म. समझ में आ रहा है? अब ये लायबिलिटी किसकी है? फर्म की है, लेकिन पे कौन कर रहा है? पार्टनर. ये अपना केस 2 हो जाएगा. फर्म की लायबिलिटी पे कौन कर रहा है? पार्टनर. तो यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? फर्म का लायबिलिटी है तो हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट. और ये पे किसने किया है? एक पार्टनर ने, अमित. तो हम लोग क्या करेंगे? अमित कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट टू अमित कैपिटल अकाउंट. और ये अमाउंट कितना आएगा? 10,000. करेक्ट. आया समझ में? इजी है वैसे तो, तुम लोग कर सकते हो आराम से. ये लिख लो फास्ट. चलो, एक टॉपिक मैंने ये तुम्हें बताया था बीच में कि अगर कोई क्रेडिटर अपने फर्म का कोई एसेट लेके जाता है इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ठीक है. अब जैसे समझो क्रेडिटर्स को पे करना था 1 लाख, वो एसेट लेके जा रहा है 60,000 का, और बाकी के 40,000 हम उसको क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं. तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो 60,000 का जो एसेट लेके गया उसकी एंट्री तो हमें कोई रिकॉर्ड नहीं करनी है, लेकिन जो 40,000 हम उसको पे कर रहे हैं, हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. करेक्ट. देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th का ए पढ़ते हैं पहले हम लोग. देखो, क्रेडिटर्स वर्थ ₹85,000 एक्सेप्टेड 40,000 कैश. मतलब 85,000 में से 40,000 हम उसको कैश पे करें तो वो एंट्री आएगी. एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. मतलब एक क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो हम उसको कैश पे कर रहे हैं 40,000 वो हम रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. नाउ गलती से अब यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट मत लिख देना, बिकॉज हमने वो क्रेडिटर्स को कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है. तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. और ये अमाउंट हमने कितना पे कर दिया है? 40,000. यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर समझना, यहाँ पे मिस्टेक क्या करोगे तुम लोग? क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने 11th में सीखा है कि क्रेडिटर्स को पे करें तो क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट कर दो और टू बैंक अकाउंट. लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स को सबसे पहले कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? हमने रिलेशन के क्रेडिट साइड में. अब जब पे करते तो कहाँ लिखते हैं? रिलेशन के डेबिट साइड में. तो ये एंट्री आएगी अपनी. ठीक है. सेकंड देखो, क्रेडिटर्स वेर 16,000 दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. क्रेडिटर 16,000 के थे, वो लोग मशीन लेके गए 18,000 इन फुल सेटलमेंट. अब इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्रेडिटर क्या लेके जा रहा है? मशीन लेके जा रहा है, तो हमारे बुक्स में इसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी. ठीक है. थर्ड देखो, क्रेडिटर्स वेर 90,000. क्रेडिटर्स का अमाउंट है 90,000. दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट 1,20,000. क्रेडिटर्स सिर्फ 90,000 के थे, वो बिल्डिंग कितने की लेके जा रहे हैं? 1,20,000 की लेके जा रहे हैं. एंड पेड कैश टू द फर्म 30,000. बट ऑब्वियस है, क्रेडिटर्स हमको पे करना था 90,000 का, वो बिल्डिंग लेके जा रहा है 1,20,000, मतलब ज़्यादा का एसेट लेके जा रहा है, तो उसके बदले में वापस मुझे क्रेडिटर्स क्या दे रहा है? कैश दे रहा है. करेक्ट. 30,000 वो मुझे कैश दे रहा है. तो फर्म में क्या आ गया? कैश. और क्रेडिट किसको करेंगे? तुम लोग गलती से अगर यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लिख दिया, तुम्हें 0 मार्क्स मिलेगा. तो याद रखना, हम लोग के पास पैसा तो आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन कहाँ लिखेंगे हम लोग? ये वापस से हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. ठीक है. अपने पास कितना अमाउंट आया? हमारे पास आया 30,000, तो ये 30,000 को रिकॉर्ड कर लेंगे. करेक्ट. फटाफट कॉपी कर दें. छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे. अगर ये सारे क्वेश्चन और जो भी आगे हम लोग छोटे छोटे करने वाले वो सारे एडजस्टमेंट है. अगर ये क्वेश्चंस और एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए तो समझ लो तुम्हारे जो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है वो आधे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे. ठीक है. फटाफट कॉपी कर लो ये.